एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो सब लोगों से बोलती है कि अब सुबह हो चुकी है पर अभी तक लूफी यहाँ पर नहीं आया है, जिसे सुनकर चॉपर बोलता है कि क्या उसने बेलेमे को हरा दिया होगा। नामी चॉपर से बोलती है कि अगर वो उसे नहीं हरा पाया होगा तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे तुम तक आने ही नहीं दूंगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो होती है लूफी की, जो सब लोगों से बोलता है कि देखो मुझे रास्ते में ये बीटल मिला और इसी की वजह से मैं लेट हो गया था, जिसे सुनकर सब लोग लूफी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल पागल ही रहोगे। यहाँ पर लूफी अपनी शिप को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि ये तो कमाल की दिख रही है, जिसे सुनकर उसॉप लूफी से बोलता है कि इस सब का क्रेडिट इन सब लोगों को जाता है। लूफी ये सुनकर उन सब लोगों से शुक्रिया बोलता है और इसके बाद वो क्रिकेट को उसका गोल्ड वापस कर देता है। क्रिकेट ये देखकर लूफी से बोलता है कि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए तुम सबको जल्दी से जल्दी उस करंट की तरफ जाना होगा, जिसे सुनकर लूफी क्रिकेट से बोलता है कि आपका शुक्रिया हमारी शिप को सही करने के लिए। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि इस सब का क्रेडिट मुझे नहीं बल्कि मेरे भाइयों को जाता है, जिसे सुनकर लूफी उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना ये कीमती बीटल देता हूँ, जिसे सुनकर वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसके बाद लूफी अपनी शिप की तरफ जाने लगता है। पीछे से क्रिकेट याद करता है कि बेलेमे ने बोला था कि सपने कभी भी सच नहीं हो सकते और इस सब को याद करने के बाद वो सब लोगों से बोलता है कि मेरी बात सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए पर तुम्हें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को स्काइपिया तक पहुंचाना है। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप उन दोनों भाइयों के साथ उस करंट की तरफ जाने लगता है। पीछे से क्रिकेट लूफी से बोलता है कि लोग इस बात पर हंस सकते हैं कि ऊपर एक आइलैंड है, पर अगर वो सच में हुआ तो ये मेरे लिए एक बड़ी बात होगी। और इसके बाद वो लूफी से बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है, जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है कि स्काइपिया ज़रूर होगा। और इन्हीं सब बातों के साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप क्रिकेट से बाय बोलकर वहाँ से उस करंट की तरफ जाने लगता है। पीछे से क्रिकेट लूफी से बोलता है कि गोल्ड को वापस लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और इसके बाद वो बोलता है कि गोल्ड का माउंटेन भी ज़रूर होगा और मैं पक्का उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। फिर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक बियर्ड का पायरेट ब्लैक बियर्ड से बोलता है कि क्या वो सच में स्काइपिया जा रहे हैं, जिसे सुनकर ब्लैक बियर्ड बोलता है कि हाँ उन सब ने यही बोला था और अगर हमने लूफी को स्काइपिया जाने से पहले नहीं पकड़ा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ भी करके उन्हें स्काई आइलैंड जाने से पहले ही ढूंढना पड़ेगा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी उस बर्ड को देखकर उस बर्ड का मुंह दूसरी तरफ कर देता है, पर उसका मुंह वापस से साउथ की तरफ हो जाता है, जिसे देखकर लूफी बोलता है कि ये बर्ड अपना मुंह साउथ के अलावा कहीं भी नहीं मोड़ सकती, जिसे सुनकर वो बर्ड बोलती है कि मैं ये कर सकती हूँ। और इसके बाद वो अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ मोड़ लेती है, पर वो ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं कर पाती और इसके बाद वो वापस से साउथ की तरफ देखने लगती है। फिर यहाँ पर वापस से ब्लैक बियर्ड की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ब्लैक बियर्ड का पायरेट सामने देखकर बोलता है कि शायद सामने की तरफ तूफान आने वाला है। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट और उन दोनों भाइयों के सामने भी वही वाला तूफान होता है, जिसे देखकर वो बोलते हैं कि शायद वो करंट कुछ ही देर में आने वाला है। और इसके बाद वो हिप्पो मैन अपना एक गाना गाने लगता है और उस गाने की मदद से उसकी टीम का एक मेंबर उस करंट को ढूंढ लेता है और वो बोलता है कि मुझे उस करंट की लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। और इसके बाद वो बताता है कि वो करंट एक खतरनाक से गड्ढे में आने वाला है, जिसे सुनकर वो दोनों भाई स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलते हैं कि हम तुम सबको उस गड्ढे के पास तक छोड़ देंगे और इसके बाद तुम सब बिल्कुल बीच में आने की कोशिश करना, क्योंकि वो करंट बीच में से ही ऊपर की तरफ निकलेगा। और ये कहने के बाद वो स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप को पकड़कर उसे उसी समुद्री गड्ढे की तरफ ले जाने लगते हैं, जहाँ पर वो करंट आने वाला है,
जिस गड्ढे को देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट और सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो गड्ढा काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता है। पीछे से वो तीनों भाई स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलते हैं कि अब हमारा काम ख़त्म होता है क्योंकि हम सब ने तुम्हें करंट के पास तक छोड़ दिया है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि तुम दोनों का शुक्रिया हमें यहाँ तक लाने के लिए। यहाँ पर नामी और उसॉप लूफी से बोलते हैं कि प्लीज़ उस गड्ढे के अंदर मत जाओ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और एक छोटी सी चूक हमें कुछ ही देर में मार सकती है। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि हमारी जान खतरे में है और यही तो है एक असली एडवेंचर। और इसके बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप बहुत तेज़ी से उस गड्ढे के अंदर जाने लगता है, पर जैसे ही उनका शिप उसके अंदर जाता है वो गड्ढा अचानक से गायब हो जाता है। नामी ये देखकर बोलती है कि मैं समझ गई क्योंकि वो करंट कुछ ही देर में आने वाला है और इसलिए वो गड्ढा भर चुका है। फिर यहाँ पर ब्लैक बियर्ड पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट की तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर ब्लैक बियर्ड लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारी 100 मिलियन बेरीज की बाउंटी को लेने आया हूँ। जिसे सुनकर लूफी ब्लैक बियर्ड से बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। ब्लैक बियर्ड लूफी से बोलता है कि शायद तुम्हें ये बात अभी तक नहीं पता चली है कि तुम्हारी बाउंटी अब 100 मिलियन बेरीज की और तुम्हारे दोस्त मतलब जोरो की बाउंटी 60 मिलियन बेरीज की हो गई है। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि उसने सही बोला, तुम दोनों की बाउंटी तो सच में बढ़ चुकी है। पीछे से शानजी उसॉप से बोलता है कि सही से देखो, वहाँ पर मेरा पोस्टर भी ज़रूर होगा। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि नहीं, वहाँ पर तुम्हारा पोस्टर नहीं है। यहाँ पर लूफी और जोरो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनकी बाउंटी अब बढ़ चुकी है। यहाँ पर वो करंट ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है और स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप ऊपर की तरफ जाने लगता है और इस करंट की वजह से ब्लैक बियर्ड पायरेट का शिप टूटकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर वो करंट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इसके साथ स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। जिसे देखकर शानजी बोलता है कि अगर हमने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करा तो हमारी शिप पीछे की तरफ गिर जाएगी। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मुझे पता है कि हम सब क्या कर सकते हैं और इसके बाद वो बोलती है कि हवा की तरफ सेल करो क्योंकि उस हवा से हमारी शिप पीछे की तरफ नहीं गिरेगी। और इसके बाद वो सब वही करते हैं जो नामी ने उनसे बोला था, जिसकी वजह से स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप वहाँ पर उड़ने लगता है और वो बिल्कुल एक बैलेंस में आ जाता है। और इसके बाद वो सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्काइपिया की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर लूफी नामी से बोलता है कि स्काइपिया अब कितनी दूर होगा। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि अगर वो सच में है तो वो पक्का उन सारे बादलों के बाद आएगा। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप बहुत तेज़ी से स्काइपिया की तरफ जाने लगता है।